हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर फैज़ान। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ विटामिन्स और सोर्स एंड डिजीज़। तो दोस्तों, मैंने उसमें बताया था आपको वाटर मतलब कि विटामिन्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन्स एंड फैट सोल्युबल विटामिन्स। वाटर सोल्युबल विटामिन्स बी एंड सी आपके जो विटामिन्स होते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन्स होते हैं। बी पूरा ग्रुप B1 B2 B6 एंड B12 बायोटिन, ये वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं फैट सोल्युबल विटामिन्स। फैट सोल्युबल विटामिन्स होते क्या हैं? व्हाट इज द फैट सोल्युबल विटामिन्स, यानी कि जो फैट्स के अंदर जो है सोल्युबल होते हैं, उन विटामिन्स को फैट सोल्युबल विटामिन्स बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है विटामिन, इसमें जो मेनली जो आते हैं फैट सोल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो दोस्तों, सबसे पहले जो विटामिन है उसकी बात कर लेते हैं। विटामिन ए, फैट सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन की थोड़ी सी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। फैट सोल्युबल विटामिन्स आर अब्सॉर्ब्ड अलोंग फैट्स इन द डाइट एंड आर स्टोर इन द बॉडी फैटी टिश्यू, यानी कि फैटी टिश्यू जो होता है हमारे उसके अंदर जो है ये स्टोर होते हैं। एंड इन द लिवर, और लिवर के अंदर। दे आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स, ये कुछ जो है मैनी प्लांट्स जो होते हैं, कुछ मैनी प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है, उनके अंदर भी होते हैं। एंड एनिमल्स फूड, और एनिमल्स फूड के अंदर। एंड इन द डाइटरी सप्लीमेंट, जो डाइटरी जो डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर भी मौजूद होते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड विटामिन के आर फैट सोल्युबल विटामिन्स। ये सारे के सारे जो विटामिन है दोस्तों, ये सारे फैट सोल्युबल विटामिन है। नंबर 1 बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो मेडिकल नेम है दोस्तों वो है रेटिनॉल। इसका जो मेडिकल नेम है रेटिनॉल्स। विटामिन ए यानी कि विटामिन ए जो होता है, जो शाकाहारी जो भोजन होता है हमारा, वेजिटेरियन बोलते हैं जिसको, उससे जो है ये उसमें तो पाया नहीं जाता, मेनली फूड उसमें नहीं मिलता। यह है वेजिटेबल तथा ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी नहीं पाया जाता दोस्तों, क्योंकि ये विटामिन जो है फैट में ही सोल्यूबल होता है। अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी होती है, जैसे कि लीवर और हमारी जो इंटेस्टाइनल की जो इंटरनल जो वाल होती है, उसको उसकी जो सेल्स होती है वो जो है, जो हम लेते हैं जैसे कि गाजर वगैरह लेते हैं हम जब, या जो डार्क ग्रीन जो है वेजिटेबल जो है लेते हैं दोस्तों, उसके अंदर जो है कैरोटीन जो पिगमेंट है, कैरोटीन जो पिगमेंट होता है, कैरोटेनॉइड पिगमेंट बोलते हैं उसको जो है हमारी जो इंटेस्टाइन है वो इसका जो है सिंथेसिस जो है करके हमारा विटामिन के जो है सिंथेसाइज कर लेती है। और इसके अंदर जो है आपका जो है, जो मैं बताऊंगा इसकी सोर्स क्या है, इसकी जो है डेफिशिएंसी क्या है, वो भी उसकी भी बात करेंगे दोस्तों। तो इसकी जो सोर्स है, मेनली इसकी सोर्स क्या है, इसके पहले तो मैं फंक्शन बताऊंगा, इसके फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों बॉडी के अंदर। जैसे इसका प्रमुख जो कार्य होता है, प्रमुख जो मेन फंक्शन होता है, वो हमारी विजुअल जो पिगमेंट है उसको जो है सिंथेसिस में ये भाग लेता है दोस्तों। जैसे बोन की जो है ग्रोथ के लिए जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, उसमें हेल्प करते हैं बोन को जो है ग्रोथ करने के लिए। और हमारे जो कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी जो है हेल्प करता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये इसके जो है कुछ फंक्शन है जो ये परफॉर्म करता है अवर बॉडी के अंदर। अब इसके जो है मैं बताता हूँ आपको सोर्स, इसकी सोर्स जो है क्या है, कहाँ कहाँ से हम इसको ले सकते हैं, कौन कौन से फूड से जो है हमें ये प्राप्त होता है दोस्तों। जैसे आपका मिल्क हो गया दोस्तों, पनीर हो गया, एग्स हो गया, एग्स का जो है योल्क यानी कि पीला जो भाग होता है उसमें, और जो है बीफ लीवर हो गया, फिश ऑयल हो गया, एक्सेट्रा, यानी कि तरह तरह के जो फूड्स होते हैं उसमें आसानी से हमें इनटेक करने से हमारी जो डेफिशिएंसी है विटामिन ए की वो पूरी हो जाती है। विटामिन दोस्तों जो है हमारा, मैंने बताया था कि हमारा शरीर जो है बाहर से जो है खुद विटामिन जो है नहीं बना सकता। ये हमें जो है बाहर से जो है हमारे जो न्यूट्रिशन है, हमारे जो फूड्स मटेरियल है, हमारे जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह हैं उनसे जो है हमें इंटेक करेंगे, तो उनसे जो है इसकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो अब इसकी जो है दोस्तों बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन कोज डिजीज, यानी कि इसकी कमी से होने वाली डिजीज के बारे में दोस्तों। नंबर 1 जो है इसकी जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से जो है नाइट ब्लाइंडनेस। आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस होता क्या है, यानी कि रात का अंधापन। अगर इसकी जो है डेफिशिएंसी है तो दोस्तों उस पेशेंट को जो है रात में जो है दिखाई नहीं देता, उसकी बीमारी हो जाती है इसकी कमी से। इसकी कमी से जो है कैरेटेनाइजेशन जो एक डिजीज होती है, जिसमें जो है आंखों का जो है ड्राइनेस होना, मतलब आंखें की जो हमारी जो स्किन है और कॉर्निया है उसकी जो सेल्स होती हैं वो सूखने ड्राई होनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों। और नंबर 3 इसका जो मतलब कि कारण है डेफिशिएंसी का, उसमें जो डिजीज होती है इन फैट के अंदर, जो इन फैट की जो बॉडी होती है छोटे बच्चों की जन्म के बाद उनकी जो ग्रोथ होती है वो दोस्तों इसकी कमी की वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से रुक जाती है। और किडनी के अंदर स्टोन भी इसका एक कारण हो सकता है। अगर विटामिन ए की जो है डेफिशिएंसी है तो स्टोन भी जो है
बन सकती है दोस्तों किडनी के अंदर, पथरी यानी कि पथरी आपको जो है हो सकती है दोस्तों। और नंबर 5 आपका जो है इसकी कमी से होने वाला एक रोग है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है इससे जो है अगर ये हमारी शरीर के अंदर जो है इसकी डेफिशिएंसी है विटामिन ए की यानी कि रेटिनॉल की, तो हमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है दोस्तों। इसीलिए इस जो है विटामिन को जो है एंटी इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया इन्फेक्टिव विटामिन भी बोला गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था विटामिन ए। अब दूसरे विटामिन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा विटामिन है हमारा टोकोफोराल यानी कि विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया, बहुत बताया। ये बहुत अच्छा विटामिन है। इसकी जो है इसकी जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से होने वाले रोग के बारे में भी बात करेंगे हम, और इसके सोर्स के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। थोड़ी सी मैं इसके बारे में जो है डिटेल्स देता हूँ। विटामिन ई डेफिशिएंसी कैन कोज फॉर्म ऑफ एनीमिया, यानी कि इसकी कमी की वजह से जो है एनीमिया हो सकता है दोस्तों। इन विच रेड ब्लड सेल्स जो होंगी एनीमिया के अंदर वो रप्चर हो जाएंगी, और रप्चर होने की वजह से जो है हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो डिक्रीज हो जाएगा उसका लेवल, और आरबीसी वगैरह जो है हमारी डिक्रीज होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो आरबीसी, वो हमारी बॉडी के अंदर जब हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन जो है लेते हैं, फेफड़ों के अंदर जो हमारी जो है ब्लड होता है उसमें आरबीसी उसको जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना करके हमारी जो है मसल्स तक लेके जाती हैं, ब्लड के थ्रू हमारी सेल्स तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाती है। तो ये सारा वर्क जो है करती है। और अगर हमें जो है दोस्तों मतलब कि विटामिन ई कम होगा तो हेमोलिटिक एनीमिया वगैरह हो सकता है दोस्तों। एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर जो है एनीमिया जो है किसी को, तो उसमें जो है ऑक्सीजन जो है हमारी सेल्स तक जो है कम ट्रांसफर होगा, और हमें जो है थकान और कमजोरी वीकनेस महसूस हो सकती है दोस्तों। तो विटामिन सी की कमी के मैंने थोड़े से आपको जो है बताए, और अपना अब चलते हैं दोस्तों इसकी जो है विटामिन ई जो है इसका जो मेन जो है कुछ फंक्शन है इसके, वो मैं बताता हूँ। जो विटामिन ई है हमारी जो कोशिका की जो सेल्स वाल है उसको जो है क्या करती है, ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन के जो कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जो हमारी सेल्स होती है उसकी जो मतलब कि उसकी जो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो होती है उसको ऑक्सीजन से होने वाले जो साइड इफेक्ट हैं उसको जो है उसकी प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है दोस्तों। इस विटामिन को जो है फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्टिलिटी रेट को जो है बढ़ाता है दोस्तों। अब इसकी दोस्तों बात कर लेते हैं सोर्स की। इसकी सोर्स क्या है दोस्तों, जैसे कि आपका वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं जो उसमें आसानी से मिल जाते हैं, सीरियल्स वगैरह, गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, यानी कि और जो तुम्हारा जो है सोयाबीन, अंडों के अंदर उनके जो योल्क होता है, पीला भाग होता है, उसके अंदर आसानी से जो है दोस्तों मिल जाता है ये। और हमारा जो है नट्स, सीड्स हो गए, हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स होगी, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें जो है आसानी से जो है विटामिन ई मिल जाता है दोस्तों। और इसकी अब जो है इसकी दोस्तों डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले कुछ जो है रोगों के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन कोज डिजीज बाय द मतलब कि विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको इसकी कमी से जो है सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो जो है वीक हो सकते हैं दोस्तों, उसमें जो है कमी आ सकती है उसके। और तुम्हारा जो है मसल्स जो है कमज़ोर भी हो सकती हैं दोस्तों। और हेयर की जो ग्रोथ है वो जो है कम हो सकती है, हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले बालों वाली जो वीडियो थी हमारी हेयर की जो ग्रोथ के बारे में बताया था, उसमें ऑयल वगैरह के बारे में बताया था। तो हमारी हेयर की जो ग्रोथ है वो ये प्रमोट करते हैं। अगर ये मतलब कि कम होगा तो हमारे बाल जो है झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये इसके जो है इसकी कुछ डिजीज़ हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो विटामिन डी को जो मेडिकल नेम जो होता है कैल्सीफेरोल, इसको कैल्सीफेरोल्स भी बोलते हैं दोस्तों। विटामिन डी को आपको पता है विटामिन डी जो है कितना इंपॉर्टेंट विटामिन से हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारी जो है बोन की ग्रोथ में जो है हेल्प करता है। तो इसके बारे में जो है बात करते हैं दोस्तों। विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन लीड टू लॉस ऑफ द बोन डेंसिटी, यानी कि बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। विच कैन कंट्रीब्यूट टू ऑस्टोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर, यानी कि जो कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि अगर इसकी कमी है कहीं ना कहीं तो ये ऑस्टोपोरोसिस एक डिजीज़ है, वो हमें हो सकती है हमारी, यानी कि जो है आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चों की जो है अगर विटामिन डी की जो है उसमें डेफिशिएंसी है तो उसमें जो है उसकी जो बोन होंगी वो लचीली और आपका जो है टेढ़ी मेढ़ी होंगी। देखा होगा दोस्तों आपने, कुछ पेशेंट इस तरह के चिल्ड्रन जो है ज़्यादातर मिल जाते हैं। एंड फ्रैक्चर, यानी कि बोन जो है हमारी क्रैक होने की जो है समस्या हो सकती है दोस्तों अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इन चिल्ड्रन
कॉज रिकेट, यानी कि बच्चों के अंदर जो है रिकेट रोग भी होता है इसकी कमी डेफिशिएंसी की वजह से। रिकेट इज द रेयर डिजीज डेट कॉज द बोन टू बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, यानी कि बच्चों के अंदर जो है रिकेट रोग के अंदर जो है बोन जो होती है हमारी, उसके अंदर जो है सॉफ्ट हो जाती है, कमजोर हो जाती है, मतलब मुलायम एंड लचीली हो जाती हैं दोस्तों। तो ये डिजीज जो है देखने को बच्चों के अंदर मिल जाती है दोस्तों। अवर बॉडी प्रेजेंट 2 टाइप्स जो है विटामिन डी, हमारी बॉडी के अंदर जो है 2 टाइप्स के जो है विटामिन डी होते हैं, उसकी फॉर्म होती है विटामिन डी की। नंबर 1 होता है कोलिक कैल्सीफेरॉल, नंबर 2 होता है दोस्तों आपका अर्गो कैल्सीफेरॉल। ये 2 टाइप्स के जो है विटामिन होते हैं विटामिन डी। कोलिक कैल्सीफेरॉल का जो सिंथेसिस है हमारी स्किन की सेल्स जो होती हैं ऑटोमेटिक जो है करती हैं दोस्तों, यानी कि नोट जब हमारी स्किन के ऊपर, स्किन जो होती है हमारी उसके ऊपर जो है लाइट पड़ेगी, सूरज की जो पराबैंगनी किरण होगी वो हमें हमारी स्किन पे जाएगी, तो हमारी जो स्किन के अंदर जो है कुछ एक ऐसा कंपाउंड है, सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। वो उसकी हेल्प से क्या करेगा, वो इसका सिंथेसिस करेगा दोस्तों विटामिन डी का। तो हमारी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली जो है इसको सिंथेसाइज कर लेती है। तो हमारी स्किन की जो सेल्स होती है उसमें जो है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नामक जो है एक सब्सटेंस होता है, इसका सिंथेसिस में जो हेल्प करता है जो। तो जब हमारी स्किन जो है, हमारी स्किन पे जो है जैसे ही जो है सूर्य की लाइट पड़ी, पैराबैंगनी यानी कि किरणें, तो इसका सिंथेसिस हमारा शरीर, हमारी स्किन जो है कर लेती है दोस्तों। विटामिन डी जो है हमारी आहार नाल है, जो आहार नाल जो है हमारी, उसमें जो फूड्स होता है जो हम लेते हैं उसमें जो फॉस्फोरस एंड कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन जो है बढ़ा देती है, करती है, यानी कि और बोन का फॉर्मेशन भी विटामिन डी करता है दोस्तों। वो विटामिन डी की कमी की वजह से मैंने आपको बता दिया जो होता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी सोर्स के बारे में दोस्तों। इसकी जो सोर्स है, कहाँ से इसको लेना है, किस तरह से इसको, मतलब कि कौन कौन से फूड्स आपको लेने हैं जिससे इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कम हो जाए दोस्तों। क्योंकि विटामिन डी जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल विटामिन है। ये फिश ऑयल, फिश लीवर ऑयल होता है जो, यानी कि मछली का जो ऑयल होता है उसके अंदर जो है मिलता है दोस्तों। एग्स का जो ऑयल होता है जो उसमें मिलता है पीला भाग, यानी कि आपका चीज़ हो गया, आपका जो है बीफ लीवर हो गया, सम मशरूम हो गई, उसमें जो है विटामिन डी आसानी से जो है दोस्तों मिल जाता है। मीट में भी जो है मिलता है विटामिन डी। तो दोस्तों इसकी डिजीज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। इससे होने वाली इसकी मतलब कि इसकी डेफिशिएंसी की से होने वाली जो है डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रिकेट यानी कि सूखा रोग। इसमें जो है बच्चों के अंदर, बच्चों की जो हड्डियाँ हैं मैंने बताया था वो जो है सॉफ्ट एंड बैंड जो है उसमें बन जाते हैं, लचीली हो जाती हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं जब चलते हैं तो बार बार गिरते हैं, उनकी जो है उनकी जो लोअर जो लिम्ब होते हैं उनके बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बैंडदार होते हैं, उनके अपर लिम्ब भी जो है बैंडदार होते हैं, लचीले होते हैं, सॉफ्ट यानी कि। तो उनके में विटामिन डी की जो है डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और हमारी जो रिप्स हैं बच्चों की, आपने रिप्स देखी होंगी, वो पूरी तरह से जो है मैच्योर नहीं हो पाती, पूरी तरह से जो नहीं बन पाती, पसली भी जो है टेढ़ी मेढ़ी और उबड़ खुबड़ होती हैं। वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है दोस्तों। और बच्चे दिन पर दिन जो है सूखते चले जाते हैं, ये रिकेट रोग के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। जिसमें बोन्स जो है कमजोर हो जाती हैं, सॉफ्ट एंड बैंडनेस हो जाती हैं दोस्तों, बैंड बन जाते हैं, यानी कि इस कंडीशन को जो है ओस्टोमलेशिया कहते हैं दोस्तों। इस कंडीशन को ओस्टोमलेशिया कहते हैं, यानी कि जब हड्डियों के अंदर जो बैंड वगैरह बन जाता है और सॉफ्ट हो जाती हैं तो उसको ओस्टोमलेशिया कहते हैं। ओस्टोमलेशिया एक डिजीज है ये भी, इस कंडीशन को इसीलिए ओस्टोमलेशिया बोला गया, इसको ओस्टोमलेशिया भी कह सकते हैं रिकेट रोग को। अब नंबर 4 आपका दोस्तों आता है विटामिन के। विटामिन के का जो मेडिकली नेम है वो नेप्थोक्विनोन, यानी कि इसको नेप्थोक्विनोन भी बोलते हैं दोस्तों मेडिकल नेम के अकॉर्डिंग। तो विटामिन के इज द ग्रुप ऑफ द विटामिन डेट द बॉडी हेल्प, यानी कि विटामिन के इज द ग्रुप ऑफ द विटामिन डेट द बॉडी नीड, यानी कि इसकी जो आवश्यकता जो हमें होती है फॉर बॉडी को, हमारी बॉडी के लिए जो आवश्यक है। क्लोटिंग जो है, क्लोटिंग जो मतलब क्लोट बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब हमारी बॉडी के अंदर जो है आपका जो है कहीं जो है चोट वगैरह, इंजरी वगैरह हो जाती है, वाउंड वगैरह, उनको भरने में ये हेल्प करता है। और हमारी बॉडी के ऊपर जो है जो कट वगैरह लग जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे फिब्रिन जो आकर के जो है जमता है, उसमें जो है उसकी जो उसमें बनने वाली जो पूरी की पूरी जो है प्रक्रिया है, जो रिएक्शन है, उसमें प्रोथ्रोम्बिन एक जो है प्रोटीन है और एक फिब्रिनोजन प्रोटीन्स है जो हमारा लीवर जो है रिलीज करता है दोस्तों। उसके सिंथेसिस में जो है उसको सिंथेसिस के लिए जो है बहुत एसेंशियल है, उसको जो है इंक्रीज करती है उसको बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छे एसेंशियल विटामिन है दोस्तों। तो ये जो है हमारे हेल्पिंग बाउंड टू हील, यानी कि उसको भरने के लिए मतलब कि जरूरी है विटामिन। देयर आल्सो सम एविडेंस विटामिन के में हेल्प कीप बोन हेल्दी। इसकी जो है
अगर ये अच्छी मात्रा में है तो हमारी बोन जो है हेल्दी होंगी। इसकी अगर कमी है तो हमारी बोन भी जो है कहीं ना कहीं जो है वीक होनी शुरू हो जाएंगे दोस्तों। इट इज़ कॉल्ड एंटी हेमोरेजिक फैक्टर, यानी कि इसको जो है एंटी हेमोरेजिक फैक्टर भी बोलते हैं। इसका जो सिंथेसिस है, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें जो सब बैक्टीरिया हैं, जैसे कि इकोलाई एंटीरियो बैक्टीरिया ऐसी का एक जो है बैक्टीरिया है। तो दोस्तों जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो एंटीरियो बैक्टीरिया ऐसी का एक ग्रुप का बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं मतलब इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो विटामिन डी का सिंथेसिस करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आप जो है इसको याद रखना, एक ऐसा बैक्टीरिया कौन सा है, कोई पूछ ले आपसे तो इकोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन के का सिंथेसिस करता है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसकी चलते हैं सोर्स के बारे में। इसकी सोर्स क्या है, इसको जो है किस किस चीज़ को हम इनटेक करके जो है इसकी जो डेफिशिएंसी उसको पूरा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें जो है ये मिलता है दोस्तों। जैसे ग्रीन वेजिटेबल हो गया, आपकी टमाटो हो गया, गोभी हो गई, सोयाबीन एंड लीवर एंड एग्स योल्क, एग का जो पीला भाग होता है वो, एंड पनीर, इन चीज़ें एक्सेट्रा, इनमें से जो है इन जो सोर्स है जो मैंने बताई आपको, इनसे जो है अगर विटामिन डी की जो है डेफिशिएंसी है तो ये इनको इस्तेमाल करने से दोस्तों पूरा हो सकती है। क्योंकि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। क्लोटिंग जो है हमारी नहीं होगी, हमारा थक्का नहीं जमेगा, और हमारे जो है निरंतर जो है कंटिन्यू जो है ब्लड, अगर कहीं चोट लग जाती है तो कंटिन्यू जो है हमारा ब्लड जो है फ्लो होता रहता है, यानी कि बहता रहता है। और इसमें जो है हमें डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड, यानी कि हमें जो है डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड की जो है कमी के चलते हुए किसी को जो है बहुत ज़्यादा रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है विटामिन डी का जो है किसी में कोई दिक्कत है, अगर उसका थक्का नहीं जमता या जल्दी से जो है वाउंड जो है हील नहीं होता, तो उसको चाहिए कि वो विटामिन डी का जो है इन्वेस्टिगेशन कराएं और अच्छी पर्याप्त मात्रा में जो है विटामिन डी की जो सोर्स है उसको, या बाहर से जो है विटामिन डी की टैबलेट वगैरह जो भी है उसको आप जो है इनटेक करके जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसकी होने वाली डिजीज के बारे में बात करते हैं। विटामिन के डेफिशिएंसी डिजीज, सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, प्योर बोन डेवलपमेंट, इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसकी कमी से जो है पेशेंट को जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क भी हो सकता है। एंड ऑपरेशन, उस पेशेंट का जो है ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि अधिक ब्लड जो है बह जाने के डर से उसमें जो है रिस्क होता है कि उसका ब्लड कहीं जो है ज़्यादा ना बह जाए। तो इसकी कंडीशन के रिस्क की वजह से जो है दोस्तों उसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, हमारे जो सर्जन डॉक्टर हैं वो उसका ऑपरेशन करने से जो है थोड़ा सा जो है परहेज करते हैं, उसका ऑपरेशन करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये दोस्तों जो मैंने विटामिन बताए, इनकी अगर किसी को डेफिशिएंसी है उसका चेकअप कराएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं, और अगर जो है किसी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन है तो आप जो है एक अच्छी डाइट लें, और उसकी जो सोर्स है उसको जो है आप सोर्स को लेने से आपका विटामिन जो है कम्प्लीटली जो है इंक्रीज हो जाएगा उसका लेवल, और आप जो है आपका जो हेल्थ है वो पूरा का पूरा आप हेल्दी होंगे और आपकी एक अच्छी हेल्थ होगी दोस्तों। तो आप इसका भी ध्यान रखें। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को आप जो है लाइक करें, शेयर करें, और हमारी वीडियो में जो नीचे जो है लाइक का बटन है उसको आप दबा दें, और जो बेल आइकन है उसको भी आप जो है प्रेस कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।